हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर एसिलेटर या फिर जिसको लीनियर मशीन भी बोलते हैं, इसकी जनरेशंस के बारे में और इसमें एडवांसमेंट जो हुए हैं उसके बारे में। बेसिकली जो लीनियर एसिलेटर मशीन होती है उससे हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। लीनियर एसिलेटर जिसको लीनियर मशीन भी बोलते हैं, तो वो सबसे पहले डिज़ाइन हुई थी 1928 में रॉल्फ वाइट-रॉड के द्वारा। तो जो फर्स्ट क्लिनिकल लीनियर डिज़ाइन हुई थी वो 1950 में हुई थी ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। तो जो लीनियर एसिलेटर होता है वो हाई एनर्जी एक्स-रेज को प्रोड्यूस करता है और जिससे कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। लीनियर एसिलेटर जिसको लीनियर मशीन भी बोलते हैं वो कैपेबल होता है 1 मेगावोल्ट से भी ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। तो ये मशीन्स जो होती है ये चार्ज पार्टिकल्स को एसिलेट करती हैं एक स्ट्रेट लाइन में, जिनकी एनर्जी 20 मेगावोल्ट तक हो सकती है। और इलेक्ट्रॉन्स हमारे जनरली एसिलेट होते हैं जब हम एक्स-रे ट्यूब में वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, जैसे एक्स-रे प्रोडक्शन में होता है। तो बात करते हैं लीनियर मशीन की जनरेशन्स के बारे में। तो इसमें बेसिकली 3 जनरेशन होती हैं। पहली फर्स्ट जनरेशन जिसमें लो एनर्जी फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर आती है सेकंड जनरेशन जिसमें मीडियम एनर्जी फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर आती है थर्ड जनरेशन जिसकी हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक एसिलेटर की जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो 4 से 8 मेगावोल्ट तक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसमें लो एनर्जी फोटॉन्स होते हैं जो एक स्ट्रेट बीम में ट्रैवल करते हैं और इसमें फ्लैटनिंग फिल्टर लगा होता है और एक्सटर्नल वेजेस होते हैं, सिमेट्रिक जॉज होते हैं और सिंगल आयोनाइजेशन चैम्बर होता है इसमें, और आइसोसेंट्रिक माउंटिंग होती है। फ्लैटनिंग फिल्टर जो होते हैं वो ब्रास या फिर एल्यूमिनियम के बने होते हैं। इसमें जो आयोनाइजेशन चैम्बर होता है वो डोज रेट को मॉनिटर करता है और एक कांस्टेंट डोज रेट को प्रोवाइड करता है। और जो एक्सटर्नल वेजेस होते हैं वो यूनिफॉर्म डोज प्रोवाइड करते हैं टारगेटेड एरिया में। टारगेट एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे ट्यूमर होता है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो सिमेट्रिक जॉ होते हैं वो हेल्प करते हैं रेडिएशन बीम को एक शेप देने में जैसी हमें चाहिए होती है। फिर सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन आए। सेकेंड जनरेशन में 10 to 15 मेगावोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। इसमें बैंड बीम थी, मूवेबल टारगेट था, फ्लैटनिंग फिल्टर लगे हुए थे, इसमें 2 आयोनाइजेशन चैम्बर थे और इलेक्ट्रॉन कॉन्स थे। फिर उसके बाद में थर्ड जनरेशन आई, उसमें 18 to 22 मेगावोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। डबल फोटॉन्स लगे हुए थे, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स थे, बैंडिंग मैग्नेट थी, डबल स्कैटरिंग फॉइल्स थी, ऑटो वेज फिल्टर थे, इंडिपेंडेंट कॉलीमीटर जॉज थे इसमें। फिर इसमें कुछ फर्दर डेवलपमेंट भी आए। हाई एनर्जी फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन एसिलेटर के साथ में कंप्यूटर कंट्रोल ऑपरेशन ऐड कर दिया गया, डायनामिक वेज ऐड कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इमेजिंग को ऐड कर दिया गया, मल्टी लीफ कॉलीमीटर को ऐड कर दिया गया। फिर इंटेंसिटी मॉड्यूलेटर रेडियोथेरेपी आई, उसमें MLC भी था और डायनामिक कन्फॉर्मल डोज डिलीवरी को भी ऐड कर दिया गया IMRT के साथ में।